एनआईएस में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उसे यही नहीं पता है कि अभी एनआईएस में कौन से एग्जाम का एडमिशन चल रहा है या अगला एडमिशन का फॉर्म कब ओपन होगा। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि हमें देना कौन सा है। उसको जो बताया जाता है वही फॉर्म भर देता है। लेकिन अगर अब देखा जाए, अगर उसके पास पूरी जानकारी होगी तो वो खुद डिसाइड करेगा ना कि हमें ये वाला फॉर्म फिल करना है या ये वाला फॉर्म फिल करना है। और ये जानकारी ज़्यादातर लोग छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चों को जानकारी दे देंगे तो बच्चे हमारी बात क्यों मानेंगे। आज के इस वीडियो में हम वो सारी बातें करने वाले हैं जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि एनआईएस में एडमिशन लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, और अगर एडमिशन लेना है तो हमें कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में। अगले कुछ सेकंड में सबसे पहले हम एनआईएस बोर्ड के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चलता है कि एनआईएस बोर्ड की वैल्यू है नहीं है, लीगल है इलीगल है, कहीं फ्यूचर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। देखिए, एनआईएस बोर्ड सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त बोर्ड है। दूसरी बात, यहाँ पर ये पिछले 34 सालों से बहुत ही सफलतापूर्वक रन कर रही है सक्सेसफुली। अगर हम आगे बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है जो भारत से बाहर भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आगे हम बात करें तो भारत में टॉप 3rd नंबर का बोर्ड है ये, यानी कि अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे द टॉप 3rd बोर्ड ऑफ इंडिया या टॉप 3 बोर्ड्स ऑफ इंडिया, तो आपको पहला सीबीएसई आएगा और 3rd नंबर पे एनआईएस बोर्ड आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि 3rd पोजीशन लाना कोई मामूली बात नहीं है। आगे बात करना चाहेंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो सेक्टर 62 नोएडा में है। इसका रीजनल सेंटर की बात करें, हर स्टेट में इन्होंने एक अपना ऑफिस बना रखा है ताकि पूरे स्टेट को कवर किया जा सके, और उसको ये आरसी यानी रीजनल सेंटर कहते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज से इन्होंने टाई अप कर रखा है जिसको स्टडी सेंटर कहते हैं। अब आपको क्या लगता है, भारत का टॉप 3rd का बोर्ड, भारत सरकार द्वारा संचालित लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू ना हो, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ आने के बाद आपका करियर खराब हो जाए? ये सारी मीथ बातें हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि एनआईएस में एग्जाम साल में कितनी बार होता है, कब कब होता है, और उन एग्जाम का क्या नाम होता है। देखिए, अगर हम कैटेगराइज करें यहाँ पे तो एनआईएस में 2 तरह का एग्जाम होता है। पहला पब्लिक एग्जाम, दूसरा ऑन डिमांड एग्जाम। पब्लिक एग्जाम जो होता है वो बिल्कुल शेड्यूल होता है, जो एनआईएस बोर्ड द्वारा होता है साल में 2 बार। एक होता है अप्रैल और मई के महीने में, और दूसरा जो हमारा एग्जाम होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होते हैं जैसे बाकी बोर्ड्स में आप देखते हैं डेट शीट आता है, हॉल टिकट आता है, एक शेड्यूल करके एक एक सब्जेक्ट का एक डेट दिया जाता है और वहां बच्चे जाकर एग्जाम देते हैं। तो इन सारे 2 तरह के जो एग्जाम आप देख रहे हैं इनको पब्लिक एग्जाम कहते हैं। जबकि अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम में आए तो एक एनआईएस बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जहां ऑन डिमांड की फैसिलिटी देता है, यानी कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं ना तो किसी भी डेट से 1 हफ्ता पहले रजिस्टर करवा लो और एग्जाम जाकर दे दो। और ये फैसिलिटी केवल एनआईएस बोर्ड देता है और वो मिलता है एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम में। अगर हम ऑन डिमांड के सेशन की बात करें तो एक सेशन हमारा चलता है जनवरी से मार्च के बीच में, और दूसरा सेशन चलता है जून से सितंबर के बीच में। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है यहाँ एग्जाम टाइप को लेकर। अब बच्चे ये नहीं समझ में आता है कि भाई फ्रेश एडमिशन क्या है, पार्ट एडमिशन क्या है। फ्रेश एडमिशन देखिए होता क्या, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान के चलो कोई स्टूडेंट है वो 12th में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है क्लास 10th है। अब ऐसे कंडीशन में वो बच्चा जो है 10th पास है, बट अब वो 12th का एग्जाम देना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि बाकी बोर्ड्स में एग्जाम होता है, यहाँ भी वो मिनिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा और एनआईएस के इस फ्रेश एडमिशन में आएगा, जहाँ वो अप्रैल में भी दे सकता है और अक्टूबर में भी दे सकता है, डिपेंड करेगा उस टाइम पे कौन से एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है। तो इस तरह के एग्जाम को हम लोग फ्रेश एडमिशन कहते हैं। या मान के चलते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 8वीं पढ़ाई की है, 9वीं पढ़ाई की है, या 10th में किसी तरह से नहीं कर पाया है और वो वापस 10th का एग्जाम देना चाहता है, तो अगेन वो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा और वो फ्रेश एडमिशन की कैटेगरी में आकर एग्जाम दे देगा। फ्रेश एडमिशन में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताना चाहेंगे जो एनआईएस स्पेशलाइज्ड करता है। जैसे पहली चीज, यहाँ आपको बुक्स मिलते हैं,
यहाँ आपको TMN या असाइनमेंट के नंबर मिलता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम लगता है। यानी हम 12th की बात करें तो 2050 रुपया लगता है अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं। जैसे अगर लेट फाइन की भी बात करें तो 300, 400, 500 का लेट फाइन जाएगा, इससे ज़्यादा कोई लेट फाइन नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेश एडमिशन वाले बच्चों को मिलता है। इससे ज़्यादा कोई पैसा अगर चार्ज करता है या बोलता है या आपको क्लियर बताता ही नहीं है कि कितना कितना जा रहा है, आप समझ जाना कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड का एक नया स्कीम आज की मार्केट में चल रहा है कि जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उस टाइम पे आपकी ईमेल आईडी यूज नहीं की जाती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो आपका ईमेल आईडी यूज कर लेंगे तो आपके पास वो सारे डिटेल चले जाएंगे, पेमेंट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो इन चीज़ों से बचना होगा आपको। या तो आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं, साइबर कैफे से करवा सकते हैं, या आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे पार्ट एडमिशन के बारे में। देखिए, पार्ट एडमिशन उन बच्चों के लिए होता है जैसे मान के चलो वो अलग अलग बोर्ड से हैं। मान लो वो CBSE से पहले एग्जाम दे चुके हैं या किसी स्टेट बोर्ड से एग्जाम वो दे चुके हैं, राइट। और वो किसी वजह से मान लो 12th फेल कर गए, या ये भी हो सकता है कि वो 12th पास हैं। तो ऐसे कंडीशन में NIS आपको क्या कहता है कि देखिए, अगर आप 12th पास हैं तो आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे कैटेगरी में कौन कौन बच्चे आते हैं? मान लो किसी को नीट का एग्जाम देना है, ठीक है, किसी को पायलट की तैयारी करनी है, नेवी में जाना है, एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो ऐसे कंडीशन में वो पार्ट एडमिशन के कैटेगरी में आते हैं। और पार्ट एडमिशन कब दिया जा सकता है? या तो ऑन डिमांड में दिया जा सकता है या तो पब्लिक एग्जाम में दिया जा सकता है। ऑन डिमांड एग्जाम एंड पब्लिक एग्जाम में अगर एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑन डिमांड का सिलेबस होता है 100%, ठीक है, और पब्लिक एग्जाम का सिलेबस होता है 60%। तो ये चॉइस बच्चों की होती है कि हम ऑन डिमांड में जाएं या फिर पब्लिक एग्जाम में जाएं। दूसरी बात, फी स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चेंजेज होते हैं। ऑन डिमांड का फी स्ट्रक्चर 1,500 से 2,000 पर सब्जेक्ट होता है, जबकि हम पब्लिक एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा कम लगता है, और अगर कोई फ्रेश में आ जाए तो और कम लगता है। आइए आपको लेकर आना चाहेंगे आज की डेट में करंट में NIS का कौन सा एडमिशन फॉर्म अभी चल रहा है, यानी स्टेटस ऑन है। देखिए, एक जो अभी चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल 2025 का, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना होगा सितंबर इसका एंड होने वाला है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट एडमिशन हो चाहे वो फ्रेश एडमिशन हो, दोनों कैटेगरी के बच्चे यहाँ आ सकते हैं। अगर कोई मान लो 12th फेल है तो TOC करवा सकता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा लेगा जिसमें पास है, बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देगा। बाकी डिटेल जानकारी के लिए मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे जहां फ्री हेल्प एंड सपोर्ट का लाभ ले पाएंगे और आपके अंदर जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है अप्रैल 2025 के लिए। दूसरा, अभी ऑन डिमांड का जो सेशन चल रहा था जुलाई से सितंबर वाला, वो भी बिल्कुल एंडिंग पर है। यानी कि आप ये समझिए कि इसका जो लास्ट एग्जाम है वो 12 सितंबर का है, और 1 हफ्ता पहले कम से कम रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि कब आप एडमिशन लेंगे और कब आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ये करंट सिनारियो है आज के डेट का NIS बोर्ड का। अब आपको लेके आना चाहेंगे कि अगला कौन सा फॉर्म ओपन होने वाला है और उसमें आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट NIS एडमिशन का स्टेटस है, कब ओपन होगा ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ जो अगला फॉर्म है वो ओपन होगा अक्टूबर 2025 का। ये आपका 1 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा, यानी 1 साल पहले ओपन हो जाता है। और सिंपल, अगर फ्रेश एडमिशन लेंगे तो वही 2050 रुपये, अगर पार्ट में जाएंगे तो 1000 से 1500 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है। हालांकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ने पर वो आपका 3, 4, 5000 के आसपास में हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, अगला जो ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है वो जनवरी से मार्च सेशन का होने वाला है, जिसका पोर्टल आपका एंड ऑफ दिसंबर में ओपन हो जाता है या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ओपन हो जाता है। तो ये 2 आपको दिख रहा है जो रिसेंट नेक्स्ट आने वाला है। अगर आपको लगता है कि इनमें आना चाहिए तो आप इंतजार कर सकते हैं, या जो मैंने पीछे का बताया है समय है आपके पास तो उनमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। NIS में अगर आप स्कैम या फ्रॉड से बचना चाहते हैं, खुद से एडमिशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है आप नए हैं, आपको जानकारी नहीं है, और अगर आप खुद से फॉर्म फिल करेंगे, एक तो आइडिया नहीं है और दूसरा अगर कर भी दिया कोई मिस्टेक हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट होने के साथ साथ आप पे ये हो जाता है कि आप आगे फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या फिर एक बार डाटा NIS बोर्ड में चला जाता है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से इसको करेक्शन करना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है जो हमें व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। ये जो सबसे पहला आपको नंबर दिख रहा है ये NIOS एडमिशन है,
ये हमारी एडमिशन टीम है और ये नंबर है 9289377247। आपके पास कोई भी डाउट हो आप यहाँ मैसेज कीजिए, आप उन्हें बताइए। देन आफ्टर अगर आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो भी आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपके टीम के थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ। क्या चार्जेज रहेंगे? बहुत मामूली सी चीज़ है। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके मार्कशीट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ ये कि हम आपसे वन टाइम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, टीम सर्विस चार्ज 1000 रुपये, जिसमें हम आपके 1 साल की सर्विस देते हैं। बीच में कुछ भी दिक्कत होता है हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहती है। और दूसरी, हम आपके प्राइवेसी एंड 100% ट्रांसपेरेंसी का विशेष ध्यान रखते हैं। यानी जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो टीम आपको बताती है कि आप अपना पेमेंट खुद करें। कैसे पेमेंट करना है, यूपीआई से पैसे फंस जाते हैं तो तरीका भी आपको बताते हैं कि ऐसे पेमेंट करना चाहिए। इतनी ट्रांसपेरेंसी केवल यहीं आपको मिलती है। आप चाहें तो और जगह पता कर सकते हैं। दूसरा, हमने जनरल इंक्वायरी के लिए नंबर दिया है उन बच्चों के लिए जो एनआईएस बोर्ड में आने के बाद हमारे चैनल को देख रहे हैं, कोई डाउट रह गया तो ये मैसेज कर सकते हैं। और तीसरा नंबर हमने स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग दिया है। किसी को हमारे ऐप में दिक्कत आ रहा है, कोर्सेस में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके चैट कर सकते हैं एंड देन अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। एक बात और मैं आपको बनाना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा ऑफिस टाइमिंग है मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6, संडे क्लोज होता है। बहुत सारे बच्चे 6 बजे के बाद हमें कॉल पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या मॉर्निंग में करते हैं या संडे करते हैं, और फिर वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते हैं कि सर व्हाट्सअप का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। देखिए, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा कोऑपरेट करें, ऑफिस टाइमिंग में ही आपको रिप्लाई दे पाएंगे। और दूसरी बात यह कि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं कि सबको एनआईएस बोर्ड आने के बाद जिनको भी हमारे बारे में पता चलता है हमें लगता है कि सूरज सर से ही करवाना है, तो इसलिए हमारे पास ना भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी टीम इस बात का ध्यान रखती है क्योंकि एक एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक सही टाइम पे आपको रिप्लाई दे, और अगर आप हमारे टीम से कनेक्ट होते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो इन नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लास्ट में एक रिक्वेस्ट और, अगर आपको कोई मैसेज पे लेट रिप्लाई आ रहा है तो एक ही मैसेज इन तीनों पे मत करना। अगर ये एडमिशन का है तो एडमिशन का ही करना, जनरल इंक्वायरी का जनरल पर ही करना, और स्टडी का स्टडी पर ही करना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।